नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। देखिए 100% 2 से 3 क्वेश्चन इसको देखने को मिलेंगे आपको यूपी पीसीएस में। इसके अलावा यूपी के किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड 100% आते हैं। तो अगर आप यूपी की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। उत्तर प्रदेश की नदियाँ, देखिए 3 प्रकार की नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं। सबसे पहली नदी जो कौन सी होती है, ये नदी वो नदी होती है जिनका उद्गम हिमालय से होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है, तो नदियाँ हिमालय से इंटर करती हैं और उत्तर प्रदेश से जाती हुई चली जाती हैं सीधा बंगाल की खाड़ी में। ओके, ऐसी कोई भी नदी नहीं है उत्तर प्रदेश में जो कि हिमालय से निकलती हो, उत्तर प्रदेश में जाकर अरब सागर में गिरती हो। तो दूसरी नंबर की नदी है, प्रदेश के जो दक्षिणी भागों से नदियाँ निकलती हैं, जैसे दक्षिणी भाग में जो पठार हो गए, इसके अलावा विंध्य का पर्वत हो गए, ये जो नदियाँ होती हैं इनका जल जब मानसून चला जाता है गर्मी के मौसम में ये नदियाँ सूख जाती है, जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ का प्रवाह साल भर उसी तरह बना रहता है। और कुछ नदियाँ प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती हैं, जैसे आपकी गोमती गोमती का नदी का पानी मानसून चला गया, गर्मी का मौसम आ जाता है तो इसका पानी कम भले ही हो जाता है, लेकिन ये नदी पूरी तरह सूखती नहीं है। ओके, तो 3 प्रकार की नदियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं और ये सभी नदियाँ समांतर प्रवाह प्रतिरूप धारण करती यानी पैरेलल बहती हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, तो बढ़ते आगे। सबसे पहली नदी है गंगा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसका ऋग्वेद में भी वर्णन देखने को मिलता है। ओके, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, जो कि स्थित है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। गंगोत्री ग्लेशियर पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भी भाग हुआ करता था, अब उत्तराखंड जबकि अलग हो गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ये पूरा पॉइंट आपको रट लेना है। ओके, इनके अन्य नाम भी हैं गंगा नदी के, जैसे सुरसरी, भागीरथी, पद्मा, पद्मा नाम इसका बंगाल में पड़ता है, देव नदी और जाह्नवी। ओके, उत्तर प्रदेश में इंटर करती है गंगा नदी बिजनौर जिले से। ओके, उत्तराखंड में आने के बाद ये बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में इंटर करती है और बलिया जिले से उत्तर प्रदेश से बिहार में चली जाती है। तो आप एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, B²। गंगा नदी कैसे इंटर करती है, B² से इंटर करती है, तब B² से ही निकल जाती है, यानी बिजनौर से इंटर करती है और बलिया से ही निकल जाती है। ओके, तो गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि बाईं ओर से सहायक नदी आपकी गोमती हो गई, रामगंगा हो गई और घाघरा हो गई, और दाईं ओर से प्रमुख सहायक नदी जैसे यमुना हो गई, टोंस हो गई, चंद्रप्रभा और कर्मनाशा। सबसे बड़ी दाईं ओर से सहायक नदी आपकी यमुना नदी गंगा की। ओके, बढ़ते हैं आगे। टोटल लंबाई है गंगा नदी की 2510। ओके, और उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है गंगा नदी। आखिरी जिला है बलिया, बलिया से बिहार में चली जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है, उसका निर्माण गंगा नदी पर ही हुआ है। गंगा नदी यमुना से प्रयागराज में मिल जाती है, जहाँ पर दोनों का संगम होता है, और हर 12 साल में महाकुंभ का यहाँ पर निर्माण होता है, महाकुंभ लगता है। और यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं, तो यमुना नदी का उद्गम होता है गंगा नदी से कुछ दूर आगे, गंगोत्री ग्लेशियर से 10 से 20 किलोमीटर आगे ये यमुनोत्री हिमनद है। ओके, ये कहाँ पर स्थित है, बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है यमुनोत्री हिमनद। ओके, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी इंटर करती है। तो ये फैजाबाद अयोध्या वाला नहीं है, ये सहारनपुर का है। इससे दाहिनी ओर से नदियां मिलती हैं, जो कि चंबल है, बेतवा है, केन है, ये सभी नदियां गंगा यमुना नदी से दाहिनी ओर से मिलती हैं। ओके, और बाईं ओर से हिंडन नदी मिलती है। हिंडन नदी वही नदी है जहां पर आलमगीरपुर जो ऋग्वैदिक सभ्यता का युग था, ऋग्वैदिक सभ्यता की एक शहर था, स्थित था हिंडन नदी के किनारे। ओके, जो नोएडा पर यमुना नदी से मिलती है हिंडन नदी। ओके, बढ़ते हैं आगे। रामगंगा, तो रामगंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है, रामगंगा का उद्गम हुआ है पौड़ी जिले के दूधा तोली पर्वत के जलागाम क्षेत्र से। ओके, तो गंगा के पास ये कन्नौज के निकट मिल जाती है। इसी नदी पर रामगंगा नदी पर कालागढ़ में एक बांध बनाया गया है
सिंचाई के लिए। ओके, अगली इंपॉर्टेंट नदी है चंबल नदी। चंबल अपने बीहड़ों के कारण प्रसिद्ध है। देखिए, चंबल अपने क्षेत्र में बहुत गहरी गहरी अवनालिकाओं का निर्माण कर देती है और उस क्षेत्र से जब उसका पानी हट जाता है तो वहाँ पर बीहड़ का निर्माण हो जाता है। ओके, इसका उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के जानपावा पहाड़ी से और ये यमुना नदी में मिल जाती है पंचनाद नामक स्थान पर। तो रामगंगा होगी, यमुना होगी। अगली महत्वपूर्ण नदी है काली, जिसे शारदा के नाम से भी हम जानते हैं। ये उद्गम करती है, इसका निर्माण होता है पिथौरागढ़ जिले में काला पानी नामक स्थान पर। ओके, और ये सीतापुर के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है घाघरा नदी। घाघरा को मैदान पर्वतीय क्षेत्रों में कारनाली के नाम से जानते हैं और मैदानी भागों में, जैसे आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप इसे घाघरा नाम से जानते हैं। ओके, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? इसका उद्गम हुआ है तिब्बत पठार के मापचा चुंगो हिमनद से। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। इसका सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी से लेकर आऊँगा। अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ कम से कम 100 लोगों को इस वीडियो को शेयर करना और बताना इस वीडियो के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।